फोन पर राबता करें और आकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त करें। ये वक्त ये हालात के पेश नजर तो इसका सीधा फायदा इस वक्त मेरे साथ जो है एवन सलीम मौजूद है। ये इस इलाके में जो है कई सालों से जो है वर्क करते आ रहे हैं। केजे जॉर्ज के लिए जो है इस बार जो है कैनवेसिंग कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, ये मोहल्ले का माहौल कैसा है और क्या उम्मीद रखे हैं आपके केजे जॉर्ज के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसकी लहर चल रही है हमारे। ऐसे तो लहर जो है बीजेपी की भी चल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है घर ये रैलियां काट कर जो है कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। तो ऐसे में आपका क्या ये रहेगा? भाई, जिस वक्त हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में कोविड था, उस वक्त ये कहाँ थे? हमारे वहाँ बारिश हुई, कितना नुकसान हुआ, उस वक्त ये कहाँ थे? अब आए हैं, अवाम जाग चुकी है और बहकाया नहीं जा सकता। और हमारे मोहल्ले में तो बीजेपी है ही नहीं। हम ना यहाँ बीजेपी का कुछ है लेना देना नहीं है। रहा सवाल जॉर्ज साहब का, ये एक जीत का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह 3 बार आप देख सकते हैं, पहले 12,000, फिर 24,000, पिछली मरतबा 54,000, इस मरतबा इंशाअल्लाह 75,000 तक जाएंगे। अभी हमारे जितने भी साथियाँ यहाँ हैं, इन्हों कौन भी हमें वो गाड़ियाँ में आती ना, वैसा नहीं, सब करोड़पति हम बिजनेसमैन है, वक्त निकाल को आगे। इनकी सब ख्वाहिश क्या है करके बोला था हमने, जॉर्ज साहब होना। जॉर्ज साहब जो अवाम के वास्ते करें, बिलखुसूस अक़लियतों के वास्ते कर को ही, वो अवाम से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिलखुसूस हमारे ताज भी हैं, इरफान भी, हमारे राजा साहब, इनके कम से 8-10 प्रोजेक्ट चल रही वहाँ। 1 मिनट 2 मिनट भी उनको कीमती है। मुसलसल 15 दिन से हमारे साथ हैं। हमारे इलियास भाई, इन्हें तो मिलते ही नहीं, कहाँ मिले हमारे दिन फ़ोन करते। 3-4 दिन से ऐसा लग को ही मैं बोल नहीं सकता। हमारे हबीब भाई जमजम शादी माल मालूम है, इन्हों भी समझ लो क्या थी, फ़ोन करे तो कांति भी काम ऐसा। मगर ऐसा इलेक्शन का ऐलान हुआ, जॉर्ज साहब का नाम आया उठ को आगे। हमारे मुन्ना भी हैं, हमारे हफीज़ भी हैं, हमारे रकीब साहब भी, बहुत सारे साथी हैं। माऊ भी में एक का नाम नहीं बोल सकता। पूरे आदमी की ख्वाहिश है, ख्वाहिश न है, ज़रूरत समझ के उठ को आगे। ज़रूरत समझ को उठ को आगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें किसी भी ये कदमी को भी आओ हमें तुम्हारा ख्याल करती करके बोल को नहीं बुला के, सब हालात को देख को आके इंसा। और ख़ास कर जॉर्ज साहब हमारे वास्ते बहुत कुछ कर को साहब। एग्जाम्पल हमारे यहाँ हमारे यहाँ उर्दू स्कूल जो HBR में है, गरीब हालत से वो नीचे 50 चदर में है, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड है, और वो क्या भी गवर्नमेंट से नहीं बना है। जॉर्ज साहब अपने सरफ़े ख़ास से उनके CSR फंड से बना कोई सौ। उसके अलावा हमारे रशाद नगर में एक पुरानी बोसीदा स्कूल है। मैं खाली ये एक बार बोले, साहब हमारे यहाँ भी स्कूल बना दिया लोगों को फ़ौरन बना को दिया, 4 मले क्या, और वो भी स्मार्ट क्लास डाल को देखें उसमें। उसके अलावा हमारे यहाँ एक मदरसा है नीचे, जिसमें 25 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी जॉर्ज साहब अपने सरफ़े ख़ास से बना को दिया सो। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं बरसराम आप नहीं बोल सकता। मैं एक अक़लियत नवाज जॉर्ज साहब करके बोल रहा हूँ बोले तो इतने मोहल्ले के ज़िम्मेदार वक्त निकाल पाएंगे करके बोला तो तुम्हें खुद अंदाज़ा लगा सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बार हमें 75 का आंकड़ा पार करते हैं, 75,000 का आंकड़ा। तो उसके बाद जो है जॉर्ज साहब जीतने के बाद जो है क्या क्या काम करेंगे, कि एरिया के लिए काम क्या कराएंगे? देखो साहब, जो अहम ज़रूरियात थे, मसलन कावेरी का पानी, UGD का, टार बिछाने का काम, ये होको है। इसके अलावा ये रोड हमें ज़रा साइड में फुटपाथ बनाने का है, और ज़रा बहुत सारे काम आए हमें पर्सनल साहब को बोल को ही। इंशाल्लाह उन्होंने हमारे से वादा कर को देती करके बोल को। उन्हें झूठा वादा तो नहीं करते कि करके बोले तो जितना हमने अब तक बोल रखा है पूरे के पूरे कर को देखो ही। और ख़ास कर हमारे ये मोहल्ले को, इलाके को मसला था सो रेलवे ब्रिज का। अब रेलवे ब्रिज का संज्ञा बुनियाद रखे, काम भी चलने को है। इंशाल्लाह पूरे के पूरे ब्रिजें चले आती, हमारे वास्ते वो बहुत बड़ा काम है। और उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे मामला थे, मैं इलेक्शन के वक्त वो सब बोल नहीं सकता। एक तो कोड ऑफ कंडक्ट है, और दूसरा फ़िज़ाई ताकतों को हमारे ऊपर बोलने का एक मौका मिल जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। शुक्रिया, 100% उम्मीद है। तो आप खुद देख रहे हैं पब्लिक का रिस्पांस कैसा है करके, माशाल्लाह। ये जब साहब के डेवलपमेंट के बारे में
हम बात कर रहे हैं, वो उनको खुद मालूम है क्या डेवलपमेंट हो गया करके, तो 100% इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जॉर्ज साहब जो है इधर हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके आने से पहले जो हमारे एरिया के लुक्स थे, जो सैनिटरी का काम था, रोड का काम था, कुछ भी नहीं होकर था, और उससे पहले कॉरपोरेशन का इलाका था। जॉर्ज साहब आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, और पब्लिक को भी जब हम कैंपेनिंग पे जा रहे हैं तो पब्लिक जो भी पूछ रही है बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और आप दूसरी पार्टियों का भी कैंपेन देख सकते हैं, वो इस बार कॉन्फिडेंट नहीं है, पब्लिक इस बार कॉन्फिडेंट है। जब भी हम लोग जाके एक भी पैम्पलेट दे रहे हैं तो पब्लिक हमको उल्टा पैम्पलेट दे के बोल रहे हैं कि आप पैम्पलेट रखिए, हम लोग इस बार सिर्फ जॉर्ज साहब को वोट करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी। इस वक्त मेरे साथ एक्स काउंसलर है राजा साहब, आइए उनसे बात करते हैं। ये भी कांग्रेस पार्टी ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್, ನಾವು ಬಂದು CMC ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಸ ತೆಗೆಯೋರು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜಾರ್ ಸಾರ್ ಬಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರೆ. ನಾವು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು? ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. UGD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಫಂಡಿಂದ 3-4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ವೋಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, SDP ಮತ್ತು ಜನತಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ 5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಜಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಠಿಕಾಣೆನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಜನರ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಜಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಜನರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. 100% हमारी तो विनिंग है जार साहब की, और जार साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। और ये जो बीचों में वोटां फोड़ने के लिए हमारे लोगों का जो बीच में ये चल रहा है, वो लोग सब भी हमारे वेस्ट करने के वोट आए हैं। लेकिन हमारा मोहल्ला तो माशाल्लाह जार साहब बहुत सारे काम करके देखे हैं। और हमारे जार साहब का क्या कहने, गवर्नमेंट स्कूलों के अलावा और जो वाटर फिल्टर्स हैं, जितने प्यूरीफाइड चल रहे हैं, वो सब सिर्फ जार साहब के खासे से हैं। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करके हैं, ये अब भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। हमारे बच्चों को काम करने का ये नहीं है, जो SSLC के बाद जो बच्चे बेकार हो जाते हैं वो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। 3 साल से कोर्स चल रहा है, और SSLC के बाद PUC के बाद डिग्री के बाद, और उनको सब IT में काम दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। जार साहब का शुक्रिया कितना अदा करें तो भी कम है। हमें भी कितने की MLA देख के हैं, लेकिन कौन सा MLA भी इतना काम नहीं करा जितना जार साहब करके हैं। हमें जार साहब के खास करके तारीफ नहीं करें, लेकिन जार साहब जितना करें उतना कम हमें बता रहे हैं। क्यों बोले तो KMDC के अंदर भी जितना फंड था उतना फंड भी लेके आए, और रोडों के डेवलपमेंट भी जार साहब किए। हर जगह का फंड, ये काउंसलर 10 साल काउंसलर होने के बावजूद भी उसका सिर्फ फंड आके साल को 2 करोड़ था, लेकिन जार साहब का फंड आके 10 करोड़ लेके आते थे, लेकिन वो फंड पूरा जार साहब का था। और इतना डेवलपमेंट कोई काउंसलर आज तक नहीं किया है। बहुत सारे एरिया आप देख के हैं, लेकिन सिर्फ जार साहब ही अपना एरिया इतना डेवलपमेंट कर। हम भी 25 साल 30 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, देख कर, लेकिन MLA जार साहब आने के बाद ही हमारा मोहल्ला डेवलपमेंट हुआ है। ये हमें ख़ास जार साहब के अगर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी के हिसाब से भी हमें जार साहब की तायद करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, तमिलियंस, हिंदूस पूरे मिलकर जो है कांग्रेस को लाना बोलकर इरादा किए हैं, क्योंकि जार साहब का डेवलपमेंट देखकर इरादा किए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको जो है रिजल्ट के दिन मालूम हो जाएगा। तो एक तरफ जो है पोलिंग होगी कांग्रेस इंशाल्लाह। पूरे रियासत कर्नाटक में अक़लियत नवाज जितने भी जो लोग हैं उन्होंने जो है
कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर जो है कर्नाटक में स्टेट में जो है वो कांग्रेस पार्टी को लाना, लेकिन खुसूसियत के साथ सरोगिया नगर में जो है जार साहब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि और जीतेंगे भी है। और दूसरी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100 करोड़ भी खर्चा करे तो वो जीतेगी नहीं। और सिर्फ कांग्रेस जो है वो जार साहब की वजह से जीतेंगे, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, हमारे सीएम होंगे। और बाकायदा जो काम तो तकरीबन पूरे कर दिए हैं जाज साहब, और छोटे मोटे जो रोज़मर्रा के जो काम है इंशाल्लाह वो उसका भी वादा किए, वो ज़रूर से ज़रूर करेंगे। मैं सोहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।